Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. आपल्या या 12वीच्या इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स चॅप्टर मधल्या सिलेबसची सुरुवात केली आपण आणि त्यामध्ये अगदी सुरुवातीलाच आहे गॉसेस थेरमचं ऍप्लिकेशन. आपण स्पेरिकल कंडक्टरच्या बाहेर इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटीचा फॉर्म्युला डिराईव्ह केलाय. पण त्यावेळेस स्पेरिकल कंडक्टरला जर कधी आपल्याला कव्हर टाकायचं असेल तर स्पेरिकल कंडक्टर आपल्या कंट्रोल मध्ये ठेवावा लागत होता, म्हणजे त्याची साईज लिमिटेड ठेवावी लागत होती. ठीक आहे, आता तसं नाही. सिलेंडर कितीही लेन्थ असू द्या, आपल्याला त्याचा छोटासा हिस्सा कव्हर करता येतो. म्हणजे आपण आता कंडक्टर घेतला लिनियर म्हणजे स्ट्रेट, म्हणजेच त्याच्यावरती चार्ज अशा पद्धतीने आपण आता देऊ शकतो. We can say that charge per unit length on that cylinder is lambda. If we have a cylindrical conductor, that conductor may have any length. इसकी कोई सीमा नहीं है, ये बहुत बड़ा बहुत लॉन्ग कंडक्टर है. But for our simplicity we have considered a part of that conductor. लेकिन इस कंडक्टर को हमने चार्ज इस ढंग से दिया, कि इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्बडा हो जाए. चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्बडा. इसका मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी हो गई? वो हो गई लैम्बडा. नाउ लेट रेडियस ऑफ दिस चार्ज सिलेंडर is equal to capital R. Now we want to obtain the electric intensity due to this charged cylinder at any point at a distance small r from the axis of this charged cylinder. तो यहां सिलेंडर के एक्सिस से अगर दूसरी कहीं भी पॉइंट सोचना है तो दैट पॉइंट मे बी एट लेफ्ट साइड, मे बी एट राइट साइड, मे बी आउटसाइड, मे बी इनसाइड, and therefore it will be difficult to consider only one point. For that purpose we draw Gaussian cylinder, we draw another imaginary cylinder which is coaxial with this first cylinder. तर मग आपण आता गॉसियन सिलेंडर घेऊ. त्या सिलेंडरची रेडियस असेल स्मॉल आर. तो सिलेंडर आणि हा पहिला सिलेंडर अगदी 100% कोएक्सियल. याचा ऍक्सिस आणि या पहिल्या सिलेंडरचा ऍक्सिस कोएक्सियल. याचा ऍक्सिस आणि या पहिल्या सिलेंडरचा ऍक्सिस सेम, म्हणून त्याला म्हणायचं कोएक्सियल. अगर ये अपना जो सिलेंडर है वो जो गॉसियन सिलेंडर है, इस गॉसियन सिलेंडर की लेंथ हम लोग L मानेंगे. लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर इज इक्वल टू लेट स्मॉल l. ये बहुत बड़ा सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, पर मैंने अभी इसे थोड़े से हिस्से में कवर किया. मतलब मेरा हाथ अपना गॉसियन सिलेंडर है, तो गॉसियन सिलेंडर का एक्सिस और इसका एक्सिस तो सेम फिक्स है, एक ही एक्सिस है. तो इसका छोटा सा हिस्सा मैंने कवर कर लिया. ये जो इमेजिनरी सिलेंडर, इसकी लेंथ कितनी, इसकी हाइट है या लेंथ है L. तो इसके अंदर कितने चार्जेस बैठ सकते, कितने चार्जेस कवर हो गए. ये देखो, ये अपना फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्बडा. तो व्हाट विल बी द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सिलेंडर? लैम्बडा इनटू L. इस सिलेंडर के अंदर कितने चार्जेस छुप गए, या हमने छुपाए, हमने कवर किए, मतलब क्लोज किए. चार्ज इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू L. एवढा चार्ज आम्ही इनक्लोज केलाय. नाउ consider any point P on this imaginary cylinder. Consider any point P on the imaginary cylinder which is surrounded by a radius. We know that electric line of force or flux are always perpendicular to charged surfaces. Therefore, that line will be perpendicular to this ds area as well as perpendicular to our charged conductor.
अब आप बोलेंगे कि ये जो लाइन है इस कंडक्टर से सर ये सिलेंडर से आएगी क्या, दूसरे सिलेंडर से आएगी क्या? और ये क्या है, ये जो दूसरा सिलेंडर हमने निकाला है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है? आई टोल्ड दैट इट इज नीदर इंसुलेटर नॉर कंडक्टर। ये तो इमेजिनरी है, बस समझो, क्योंकि वो पॉइंट कंसिडर करना है हमें। तो ये पॉइंट यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, एंड देयरफॉर सारे पॉइंट ऐसे बताते जाएंगे तो हमारा पूरा पीरियड उसी में चले जाएगा। एंड देयरफॉर वी हैव कंसीडर ओनली इमेजिनरी सिलेंडर। दिस इज नाइदर और नीदर कंडक्टर नॉर इंसुलेटर। सो फ्रेंड्स, अगर ये लाइन ऑफ फोर्स ऐसे सीधी आएंगे तो वो बता देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दिस पॉइंट P, area vector ds is always perpendicular to plane, and therefore this red vector is area vector. What is the angle between these two now? The angle between these two is equal to 0. दोस्तों, अगर ऐसा है तो फ्लक्स, जो फ्लक्स हम बात करेंगे डी फाई, वो कितने हो जाएंगे? छोटे से फ्लक्स, क्योंकि छोटा सा एरिया है। फॉर्मूला तो होता है ई कॉस थीटा इंटू डीएस, पर थीटा है 0, तो कॉस ऑफ 0 बनता 1, एंड देयरफॉर इट बिकम्स ई इंटू डीएस। ओए होए, चलो अब मुझे टोटल फ्लक्स लेना है तो इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन विल बी E इंटू ds, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds। E तो कांस्टेंट होगा क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो E बदलने का सवाल नहीं। तो ये होगा E इंटीग्रेशन ऑफ ds। पर दोस्तों, ये जो एरिया ds है वो कहां कहां हो सकता? अरे ये तो यहां हो सकता, ये यहां हो सकता, ये यहां हो सकता, कहां कहां हो सकता? ये यहां किधर भी होगा ना। ये पूरे कर्व सरफेस पे हो सकता, और ऊपर से भी हो सकता, नीचे से भी हो सकता, एंड देयरफॉर ये देखो देखो, मान लो कि ये ऊपर से हो सकता है, तो मेरा अगर सरफेस एरिया यहां कहीं हो, मत मानो यहां मेरा सरफेस एरिया आ गया, ये सरफेस एरिया आ गया, या यहां ले लेता मैं, यहां पर डीएस एरिया, तो इसका एरिया वेक्टर होगा ऊपर। What will be the angle between this area vector and direction of electric intensity at this point? अगर मैं इस एरिया की बात करता हूं तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये एरिया वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना? एंगल 90। So cos of 90 will be 0 and therefore flux will be 0. Hence electric flux over plane faces, ऊपर का फेस नीचे का फेस, is equal to 0. So which surface should be in our consideration? We should take integration of only curved surface and not of the plane surface. We have nothing to do. We have nothing to do with these plane faces. We are only interested to determine the area of curved surface. है ना? तो कर्व्ड सरफेस कितना हो सकता? कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना हो सकता बताओ? ये फिर आप लोग बताएंगे कि ये तो है, एरिया डीएस कितना हो सकता है? ये छोटे 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 ऐसे एरिया का, छोटे 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 छोटे, ये 2 पाई आर एल होगा, 2 पाई आर एल। ये है मेरा फ्लक्स। बाय गॉसेस थ्योरम, by Gauss's theorem, total flux over this closed surface will be equal to 1 by epsilon 0 times net charges enclosed by that surface। और net charges कितने? हमने वो तो लिखा था शुरू में, टोटल चार्ज है लैम्बडा इंटू एल। अगर ये क्या, अगर ये वाला, this equation and this equation gives us left side same, so right side should be same, and therefore we get
E into 2 pi R L is equal to 1 by epsilon 0 lambda into L. This L cancel and we get equation for E. So E will be, how much will be? Bata, chalo. E will be 1 by this 2 pi, this epsilon naught, A lambda as it is, and divided by small r. This will be the formula for electric intensity at any point due to uniformly charged conductor. Uniformly charged cylindrical conductor. This is the formula for electric intensity at any point outside the uniformly charged cylindrical conductor.